चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ जाता है तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ जाता है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्य उपभोग की वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 और उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपये है और उसके वेतन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए ताकि वह पहले स्तर पर ही उपभोग कर सके। तो यहाँ क्या दिया हुआ, अनुपात 2:5 में, यानी पहले खर्च इसका कितना हो जाएगा, तो 2:5 में पहले खर्च इसका हो जाएगा 2:5 में। तो यानी 100 हटा देंगे, 200 और 500। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 5 2 700 रुपये का खर्च। अब 10% इसमें वृद्धि होता है, तो 10% वृद्धि होने पर यह कितना हो जाएगा, 220। इसमें अगर अब 15% का वृद्धि होता है तो कितना हो जाएगा, 15 × 75, 575 रुपया। तो यह हो गया कब, तो वर्तमान में हो गया, वृद्धि होने के बाद वर्तमान में खर्च। तो अब ये अगर दोनों को जोड़ दे तो कितना होता है, 795 रुपये होता है। जब वेतन उसका था 700, खर्च था 700 रुपये, तब उसका वेतन था कितना, तो 3500 रुपये। जब खर्च था 700 तो वेतन 3500, और जब खर्च 1 रुपया तो वेतन कितना हो जाएगा, तो 35/700 रुपये। जब खर्च उसका 795 रुपये तो कितना हो जाएगा, 3500/700 गुना कर देंगे कितना से, तो 795 से। 7 × 5 = 35, 0 0 कटाई, दोनों को गुना करेंगे। 5 25 के 5, 5 25 के 5, 9 5 45, 2 47 के 7, 7 5 35, 4 3975 रुपया। तो अब वृद्धि इसमें कितना का हो गया, तो इसका वृद्धि निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3975 माइनस पहले था कितना, 3500, घटा देंगे तो 9 में से 5 घटा 4, यानी 475 रुपया का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 475 कितना है आपका, ऑप्शन डी में। चलिए 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इधर ले लेते हैं क्या, तो शंकु, तो इसका त्रिज्या और ऊंचाई कितना दिया हुआ, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ, 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 5 सेंटीमीटर। इधर ले लेते हैं बेलन, इसका त्रिज्या कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 4 सेंटीमीटर। तो कहता है शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात। शंकु के अनुपात इसका निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, बेलन का आयतन होता है πr²h। तो इसका हो जाएगा 1/3 या गुना पाई का पाई ये रह जाएगा r²। तो r का वैल्यू कितना है, तो r 3 है, r कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। 3 × 3 गुना हो गया 5, अब बटे कितना, πr²h। तो पाई का पाई ये हो जाएगा गुना r कितना है बेलन का, 2 × 2 गुना h हो गया 4। ये 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, यानी हो जाएगा 5 तिया 15 बटे कितना, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो 15/16 को क्या लिख सकते हैं, 15:16। यह किस में हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा, 15:16। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है
तो आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात करें। आपको दिया हुआ आयत की लंबाई दिया हुआ है 59 नंबर में। आयत की लंबाई यानी एल बराबर हो गया 32 सेंटीमीटर। अब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई निकाल लेंगे। तो आयत के परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B। परिमाप हो गया 80 या बराबर 2 × L का वैल्यू 32 प्लस B। ये 2 इधर गुना, तो इधर भाग में 2 से काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा 40, यानी इधर 32 प्लस B बचा, तो B बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा 32 इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, 40 माइनस 32, तो B का वैल्यू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो आयत का चौड़ाई कितना निकल गया, तो 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर कहता है वो एक वर्ग का क्षेत्रफल मतलब आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी आयत के क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। इधर थोड़ा उठा कर देते हैं, यानी आयत के क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है L गुना B और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका L है 32 गुना B हो गया 8, इसका तो भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो इसका क्या हो जाएगा रूट। तो यानी A बराबर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इधर रहेगा तो रूट हो जाएगा, तो 32 गुना 8 रूट अंदर हो जाएगा 32 गुना 8। तो A बराबर कितना हो गया आपका रूट अंदर 8 दूना 16 8 24 25। तो A बराबर कितना हो जाएगा 256 के वर्गमूल कितना होता है, 256 का वर्गमूल हो गया 16 सेंटीमीटर। तो वर्ग की एक भुजा कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3:2:1 में है। पेन, पेंसिल और रबर, पेन, पेंसिल, यह हो गया रबर का अनुपात कितना है, तो 3:2:1 में, 3:2:1 में, 3:2:1 में। अब कहता है प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबर के मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, तो पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि 720 रुपये है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें। अब आगे दिया हुआ रुपया में, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं संख्या x, सब में x हटा देंगे, मतलब पेन की संख्या हो गया 3x, पेंसिल का संख्या हो गया 2x, रबर की संख्या हो गया x। अब इसका मूल्य कितना दिया हुआ है, तो इसका तो मूल्य दिया हुआ 3 रुपया, इसका मूल्य दिया हुआ है 2 रुपया, इसका मूल्य दिया हुआ है 2 रुपया। तो रुपया में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9x अनुपात 2 दूना 4x अनुपात 2 एकम 2x। अब इस सब को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 13 2 15, यानी अनुपात में इसका योग हो जाएगा 15x, जबकि रियल में दिया हुआ है 700, रियल में कितना दिया हुआ है तो 720 रुपये, 720 रुपये। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 720 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 के 2 और 7 में 6 घटा 1 यानी 120, 15 8 20 से, यानी अनुपात x का वैल्यू कितना हो गया तो 48। तो अब संख्या में इसको पेन की संख्या पूछा है तो कितना है 3x, तो 3 गुना x का वैल्यू कितना है 48, 48 गुना कर देंगे, 8 तिया 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, 144। तो पेन की संख्या कितना हो गया आपका 144, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। कंपनी एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है। तो कंपनी एक्स द्वारा वर्ष 2001
में वर्ष 2002 की अपेक्षा निर्मित वाहनों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब इसका आगे क्वेश्चन देखिए, इधर दिया हुआ है कितना, तो कितना है 2001, कितना कितना दिया है 2001 और 2002 में। तो 2001 में कितना वाहन, इसमें 50 है, इसमें कितना है 46 निर्मित किया, तो कितना कम किया, यानी 50 में से 46 घटा देंगे, 50 माइनस 46, 10 में से 6 घटा 4, तो कितना हो गया 4, तो घटाने पर यह कितना हो गया 4, तो 1000 में दिया हुआ तो इसको 1000 में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत हुआ, तो प्रतिशत कितना हो गया, टोटल इसको 50 है, तो 4/50 और प्रतिशत का गुना कर देंगे कितना से, 1 से, 50 दूना 100, यानी कितना प्रतिशत अधिक किया, तो 8% अधिक निर्माण किया। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2002 में कितना प्रतिशत अधिक हुआ, तो 8% अधिक निर्मित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 450 रुपया में खरीदी और उसे 360 रुपया में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी उसका क्या हो गया, वस्तु खरीदी कितने में, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, 62 नंबर। तो सीपी हो गया एसपी, तो कितना रुपया में खरीदा, तो 450 रुपये में, 450 रुपये। और सीपी हो गया 450, एसपी कितना हो गया 360 रुपये में बेच दिया, तो हानि, तो पहले इसका हानि निकाल लेंगे। हानि कितना हुआ, तो हानि बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो सीपी माइनस एसपी, 450 माइनस 360, 0 के 0, 15 में से 6 घटा 9, 3 कटिए गया, कितना रुपया का हानि हुआ, तो 90 रुपया का। अब हानि प्रतिशत इसका निकाल लीजिए, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100, तो 90 गुना 100, अब बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 450 रुपये, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी कितना का हानि हो जाएगा, तो 20% का हानि हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 114 सेंटीमीटर है। तो आप प्रत्येक भुजा कहता है 114 सेंटीमीटर है, यानी समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना हो गया, तो 114 सेंटीमीटर हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कहता है 114 सेंटीमीटर, तो ए बराबर इसका कितना हो गया 63 नंबर, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 114 सेंटीमीटर। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, या ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तब बराबर हो जाएगा √3/4 गुना, एक भुजा कितना 114, स्क्वायर होगा तो उसको 2 बार लिख सकते हैं 114, 4 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, यानी 57 गुना 57, कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 पचे 35, 4 39, 5 सत्ते 35 के 5, 5 25, 3 28, 9 9 5 14, 8 3 11, 1 12, 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा 3200। 57 गुना 57 करेंगे तो 3249 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 3249 √3, यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन
नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। कंपनी एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों की निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है। तो कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच के उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था। अब इधर इसका ग्राफ देखिए दिया हुआ है, ग्राफ ही हो गया 2001 में 46 90 था, इसका हो गया 50 76 किया, 2003 में 58 उत्पादन किया, 86 उसको करना था, 71 इसमें 85 36 या 75 43 80। तो वाई कहता बीच उत्पादन का अंतर है कंपनी एक्स और वाई का। तो अब इसका देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो कंपनी 2001 में कितना था, वाई का है 90, एक्स का है 46। तो 2001 यहाँ लिख देंगे, कितना नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर। 2001 में करना कितना था उसको, 90 किया 46, तो 46 10 में से 6 घटा 4, 8 में से 4 घटा 4, तो 44,000 किया। फिर 2002 में करना उसको कितना था, 76, और निर्माण कितना किया 50, 6 के 26, 7 में से 5 घटा 2। फिर 2003 में 86 58, 2003 में करना था 86 किया 58, 16 में से 8 घटा 8, 7 में से 5 घटा 2, 16 में से 8 घटा 8, 7 में से 5 घटा 2। 2004 में कितना किया, उसको करना था 85 किया 71, 85 या माइनस 71, 5 में से 1 घटा 4, 8 में से 7 घटा 1। उसके बाद हो गया 75 करना था 36, 2005 में 75 और माइनस 36, 15 में से 6 घटा 9, 6 में से 3 घटा 3। उसके बाद है 2006 में करना था 80, इधर 43, 80 इधर हो गया 43, घटा देंगे 10 में से 3 घटा 7, 7 में से 4 घटा 3। अब कहता है क्या, क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। तो एक्स और वाई के बीच का उत्पादन का अंतर दिए गए वर्षों में किस वर्ष सबसे कम था। तो इधर देखिए क्या है, 2001 में 44, 2002 में 26, 2003 में 28, 2004 में 14, 2005 में 39, 2006 में 37। तो किस वर्ष सबसे कम था, तो 2004 में। यह कितना किया, तो 14,000 निर्माण कम किया। तो इसीलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो 2004 हो जाएगा, ऑप्शन 2004 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, नीचे दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दें। तो कंपनी एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2008 तक किए गए वाहनों के निर्माण की संख्या 1000 में दी गई है। तो दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों को उत्पादन में अंतर ज्ञात करें। आपको इधर दिया हुआ है वर्ष 2001 में, 2002 में, 3 4 5 6 तक दिया हुआ है, यानी 6 तक दिया हुआ है। इसी का क्या कहता है, अंतर ज्ञात करने के लिए एक्स और वाई, दो कंपनी है, एगो हो गया एक्स, एगो हो गया वाई। तो कंपनी एक्स का उत्पादन देखिए कितना हो गया, तो इसको पहले एक्स का जोड़ लीजिए कितना होता है। तो एक्स का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का जोड़ेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 46 प्लस 50 प्लस 58 प्लस 71 प्लस 36 प्लस 43। तो इस सबको अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9 1 10 10 8 18 18 18 6 24 के 4 हासिल 2 4 2 6 6 3 9 9 7 16 16 5 21 21 5 26 26 4 30। तो कितना किया, कंपनी एक्स किया 304 गो निर्माण। अब वाई को अगर जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 76 प्लस 86 प्लस
85 प्लस 75 प्लस 80, इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा 5 5 10 10 6 16 16 6 22 22 22 के 2 हासिल 2, 22 के 2 हासिल 2 8 2 10 10 7 17 17 17 8 25 25 8 33 33 7 40 40 9 49, 40 9 49 यानी 492। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर बराबर, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 492 माइनस 304। तो 492 माइनस 304, 12 में से 4 घटा 8, 8 का हो गया 8 3, 4 में से 3 गया 1, तो कितना हो गया 188। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 188, यानी ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में, क्या कहता है 10% की, क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए, 10% के वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाले राशि रुपये में ज्ञात करें। यानी चक्रवृद्धि ब्याज इसका ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाता है, तो इसका देखिए कितना हो गया 10t बराबर हो गया कितना, यानी दर हो गया 10%, समय हो गया 2 वर्ष, पी हो गया 17,800। तो चक्रवृद्धि ब्याज के दर से तो कितना रुपया देना होगा, तो उसका अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, P × 1 + R/100 पावर हो गया T। तो इसका हो जाएगा 17,800 × 1 + 10/100 पावर कितना हो जाएगा 2। तो 10 एकम 10, 10 दाएँ 100, इधर हो जाएगा कितना, तो 17,800। इसको अगर करें कितना हो जाएगा 10 एकम 10 1, 11/10, पावर हो गया 2। तो 17,800 पावर 2 है तो 2 बार गुना कर देंगे, 11/10 गुना 11/10, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, तो इधर बच गया 178, गुना हो जाएगा 11 गुना 11 121, यानी 178 को 121 से गुना करें तो 178 होगा। इसको करेंगे 8 दूना 16 के 6, 7 दूना 14 1 15, हासिल 1 2 5 2 1 3, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 1, तो 8 के 8 है, 7 6 13 के 3, हासिल 1, 8 5 13 1 14, 1 हासिल है तो 15, 7 3 10 1 11, 1 1 2, यानी 21,000 कितना हो जाएगा 21,538 रुपये उसको देना पड़ेगा। तो 21,538 रुपये आपका ऑप्शन कौन है, तो ए नंबर में है। तो मतलब 21,538 कितना में है, तो ए नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, रूट अंदर 1221, तो मतलब रूट अंदर कितना लिख देंगे इसको 1221 प्लस रूट अंदर कितना हो जाएगा 7 प्लस रूट अंदर कितना हो जाएगा 166 प्लस रूट अंदर कितना हो जाएगा 225। अभी रूट बंद सब इसका। तो अब इसका क्वेश्चन का देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंदर किए हैं सबको, 225 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसमें 15 आके जुटेगा तो कितना हो जाएगा 15 जुटा तो 6 5 11, 6 1 7 1 8, यानी इस रूट में आ जाएगा 81। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो इसमें आके 9 जोड़ देंगे तो 9 7 कितना होता है 16, इस रूट में चले जाएगा 16, मतलब इधर 15 हुआ तो ये रूट हटा, इसमें जोड़ दिया, रूट अंदर 81 हो जाएगा, ये रूट हटा दिए तो ये जुट जाएगा, इसमें आके 81। 81 का वर्गमूल हो गया 9, अभी रूट भी हटा, यहाँ क्या आ जाएगा 9, तो 9 7 16, इस रूट में आ गया 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, अभी रूट भी हट जाएगा, अब इसमें चले आएगा कितना, तो 4, तो इसमें कितना हो जाएगा 4 1 5,
2 के 2 1 यानी 1225। तो 1225 रूट में गया तो कितना हो जाएगा 35। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो सी नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन। चलिए इधर सब हल्के हल्के है, ये तो निकल ही जाएगा। एक निश्चित राशि ब्याज के 12% 5 वर्ष के बाद ब्याज 6060 निवेशित राशि क्या हो जाएगा, तो यह ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाता है, कितना नंबर है 70 नंबर में। यानी आर बराबर हो गया 12%, टी कितना हो गया, तो 5 वर्ष, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 6060 रुपये। तो पी बराबर होता है ब्याज गुना 100, तो 60 गुना 100 बटे समय गुना दर, तो 12 गुना 5। इससे इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, जीरो, फिर 12 पंचे 60, इसको गुना कर देंगे तो 5 दूना 10, यहाँ 1 हो जाएगा, उसके बाद 5 दूना 10, ये वो जीरो आ जाएगा, यानी 10,100 कितना हो गया इसका आंसर 10,100। यानी कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी में है 10,100। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर का क्या कहता है। दो संख्याओं का लॉस और मोस क्रमशः 132 और 22 दिया हुआ है, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया 132, एचसीएफ कितना हो गया 22। उसके बाद कहता है उनमें से पहली संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी पहली संख्या दिया हुआ एगो नंबर आपको दिया हुआ कितना 132, तो सेकेंड नंबर निकाला, यानी दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर, तो लिख सकते हैं क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे पहली संख्या। तो इसका एलसीएम हो गया कितना, तो 132 गुना, एलसीएम हो गया 132 गुना एचसीएफ हो गया 22 बटे कितना हो जाएगा 132। 132 से 132 कटा, यानी 1 मरतबे 1 गुना 22 कितना हो जाएगा 22। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 22। ऑप्शन आपका कौन नंबर में दिया हुआ है 22, तो बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है 22।